आज यूएन में वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसका भारत कई दशकों से इंतजार कर रहा था। आखिरकार यूएन के सदन पर और यूएन के पटल पर वो बिल अंततः हस्ताक्षरित हुआ जिसका इंतजार भारत के न सिर्फ 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को था, बल्कि दुनिया के लगभग 154 से भी ज्यादा देशों को इसका इंतजार था। दरअसल अमेरिका की पूरी चाल धरी की धरी तब रह गई जब अमेरिकी वीटो को निरस्त करते हुए भारत की जीत पर अंतिम मुहर लग चुकी है। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के वीटो पावर को लेकर के सबसे बड़ा फैसला सामने आ चुका है। जिस फैसले को लेकर के पिछले 48 घंटों से लगातार खबरें आ रही थीं, जिस फैसले को लेकर के लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है, जिस विषय को लेकर के पूरे देश की सांसें थमी हुई थीं कि आखिरकार इसका अंतिम निर्णय क्या होगा। कहीं वही एक बार फिर नकारात्मक निर्णय तो भारत को लेकर के नहीं आ जाएगा जो अब तक देखने को आ रहा था। लेकिन आखिरकार वो जीत सुनिश्चित हो चुकी है और भारत के नारों से पूरा संयुक्त राष्ट्र महासभा इस वक्त गूंज उठा है। तो वहीं दुनिया के कई सारे देशों के मुंह उतर चुके हैं। जो देश अब तक भारत की आर्थिक और सामरिक क्षमता को कमतर आंक रहे थे, उन देशों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लग चुका है। और इस वक्त अमेरिका, जो भारत के वीटो पावर यानी कि भारत के यूएन में स्थायी सदस्यता को लेकर के वीटो इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा था, आखिरकार उसका वीटो भी निरस्त हो चुका है। और ऐसा संयुक्त राष्ट्र महासभा की अब तक की ऐतिहासिक बैठक में पहली बार हुआ है जब किसी देश के वीटो को पूरी तरीके से निरस्त करते हुए किसी देश की स्थायी सदस्यता को लेकर के अंततः बिल पारित करके उस पर अंतिम मोहर लगाने का काम कर दिया गया है। इस खबर के आने के साथ ही भारत के कई सारे विरोधी देशों, चाहे वो अमेरिका हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो या फिर नल्ला पाक ही क्यों न हो, सबके होश फाख्ता हो चुके हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ 4 देशों ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। उन 4 देशों ने क्या किया है जिसके चलते अमेरिकी वीटो को भी निरस्त होना पड़ा है, और किस कदर से भारत ने अपनी जीत का परचम यूएन में लहरा दिया है। 124 प्लस देशों के समर्थन के साथ अंततः भारत के इस बिल को पारित करने का काम किया गया है। ये पूरी खबर अब सामने आ रही है कि किस कदर से भारत ने पूरे जीत का परचम एक तरफ तो यूएन में लहरा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत को दुनिया के किसी भी देश के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूएन में जिस तरह से भारत के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, अब उन प्रत्यारोपों को भारत अकेले के दम पर सिर्फ एक वीटो पावर की वजह से ही खारिज करने में कामयाब हो रहा है। तो वहीं इस खबर ने तुर्की की हालत को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। क्या है इस वक्त तुर्की का इस पर स्टैंड, और इसको लेकर के भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। ये भारत की कूटनीतिक क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है, या यूं कह लीजिए भारत अब तक के कईयों दशकों से जो चीज नहीं कर पा रहा था, आखिरकार भारत की अब बढ़ती हुई शक्ति ने वो काम यूएन में कर दिखाया है और अमेरिका तक को झुकने पर मजबूर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की इस बार की बैठक अद्वितीय रही है। कहा यूं जाए कि भारत का दबदबा इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है, तो यह गलत नहीं होगा। भारत की कूटनीतिक क्षमता का परिणाम यही है कि इस वक्त अमेरिका, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब जैसे देश जो भारत की खिलाफत करते थे, आखिरकार संयुक्त राष्ट्र में उन्हें भी घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका वीटो पावर वाला देश होने के बावजूद भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्यता को लेकर के अपना वीटो इस्तेमाल करने के बावजूद भारत को स्थायी सदस्य बनने से नहीं रोक पाया है, और यह भारत की सबसे बड़ी जीत बन चुकी है। दरअसल अब लगभग 48 घंटों से लगातार खबरें आ रही थीं कि भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में बिल पारित हो चुका है। पहले खबर आई कि 146 देश इस पर भारत का समर्थन कर रहे हैं। फिर बाद में खबर यह भी आई कि इस पर 154 प्लस देशों ने भारत का समर्थन कर दिया है। लेकिन अहम चीज पर निगाहें तब भी अटकी हुई थीं। दुनिया यह मान रही थी कि आखिरकार अंतिम निर्णय क्या होगा, क्योंकि अंतिम निर्णय उन 5 देशों को करना था जिनके पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर पहले से मौजूद है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, रूस और चीन हैं। इन देशों में सबसे बड़ा समर्थन भारत को रूस और फ्रांस से पहले ही मिल चुका था, और साथ साथ यूके ने भी अंततः अपना समर्थन दे दिया था। हालांकि पहले अमेरिका की तरफ से भारत को पूर्ण समर्थन था, लेकिन बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों के चलते और भारत के बीच तनाव के चलते इस समर्थन को खींच लिया गया और कहा गया कि भारत के साथ ऐसा कोई समर्थन अब वो नहीं देने वाले हैं। लेकिन इसी बीच चीन, जो सदियों से भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्यता को लेकर के अपना वीटो इस्तेमाल कर देता था, आखिरकार उस चीन ने भारत के सामने समर्पण कर दिया। चीन ने कहा कि उसकी स्थायी सदस्यता की वीटो पावर का यह खेल अब भारत के हाथों पहुंच चुका है। उसने कहा कि हम भारत को पूर्णतया समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्थायी सदस्य बने। लेकिन उसी बीच अमेरिका की तरफ से भारत के दिल दहलाने वाली खबर सामने आई
कहा यह गया अमेरिका की तरफ से कि भारत के खिलाफ वो वीटो का इस्तेमाल करेंगे, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्य न बन पाए, इसके लिए अमेरिका अपने वीटो का इस्तेमाल करेगा और भारत इसके लायक नहीं है और भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता कभी नहीं मिलेगी। ये कहते हुए अमेरिका ने अपने वीटो को लगाने की बात कही, लेकिन पूरा का पूरा माजरा तब पलट गया जब यूएन में भारत को लेकर के भूचाल आ गया। यूएन के लगभग 150 से ज्यादा देशों ने सीधे भारत को लेकर के हाथ खड़ा कर दिया। यूएन में अमेरिका के वीटो के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। यूएन के लगभग 30 से ज्यादा देशों ने पहले तो इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और फिर इस प्रस्ताव को, जो कि अमेरिका के खिलाफ था, उस प्रस्ताव को सदन में लाया गया। जैसे ही सदन में लाया गया तो मानो अमेरिका के खिलाफ एक माहौल तैयार हो गया और वहां पर भारत के नारों से गूंज उठा। पूरा संयुक्त राष्ट्र में इस वक्त भारत को लेकर के लगातार चर्चा शुरू होने लगी। जो देश संयुक्त राष्ट्र महासभा से वॉकआउट कर चुके थे, उन देशों ने भी आकर के भारत का समर्थन किया। उन देशों ने भी कहा कि भारत को आखिरकार क्यों नहीं स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। जब अमेरिका जैसा देश महज 36 देशों का अपना प्रतिनिधित्व करके यूएन में स्थायी सदस्यता सीट लेकर के बैठा है, तो भारत जो लगभग 108 देशों से ज्यादा देशों का पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहा है, आखिरकार उसे संयुक्त राष्ट्र में क्यों स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है। इसको लेकर के जैसे ही लगभग 108 देशों ने विरोध किया, उसी समय लगभग संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य देशों में से 4 सदस्य देश, जिसमें फ्रांस और यूके को लेकर के और साथ ही रूस है और चीन, ये भारत के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता आखिरकार मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अब ऐसा नहीं हुआ तो यूएन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि यूएन किसी एक देश की बपौती नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में सभी देशों को बराबर अधिकार होना चाहिए और अगर भारत इतने देशों का अकेले प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन को अगर छोड़ दिया जाए तो माना जाए तो पूरा का पूरा अफ्रीकी महाद्वीप के सभी देश और साथ ही अरब देशों के साथ ही पूर्व दक्षिण पूर्व के जो सभी देश हैं, भारत उन सब का प्रतिनिधित्व अकेले करता है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और साथ साथ फिलीपींस तक ने भारत को अपना प्रतिनिधित्व दे दिया है। अब इस चलते जैसे ही यह बात शुरू हुई, संयुक्त राष्ट्र के जो स्थायी सदस्य हैं उनको लेकर के बातचीत शुरू हो गई। यहां तक कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तक उठकर के भाषण देने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि वास्तव में वक्त की समय की यह मांग है कि अब भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए और अगर स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती है तो वह एक तरफ तो संयुक्त राष्ट्र के अपने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं, साथ ही वह चाहेंगे कि भारत जैसा देश अपने सहयोगी देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र से भी बड़ा एक समूह कभी भी खड़ा कर सकता है। और यह बात पूरी दुनिया को अब समझ लेनी चाहिए। दरअसल यह सब कुछ माजरा लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा तक चला और यहां तक संयुक्त राष्ट्र के कैमरे बंद कर दिए गए। यहां तक यह कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस तरह की स्थिति कभी भी नहीं देखी गई जो किसी एक देश के समर्थन में पूरी दुनिया खड़ी हो गई हो। जब जैसी बात सामने आई तो आखिरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुच्छेद 3 के क्लॉज 6 का इस्तेमाल करते हुए उसका सबसे बड़ा निर्णय पलट आ गया। आपको बता दें कि आर्टिकल 3 के क्लॉज 6 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस नियम में लिखा हुआ है कि अगर किसी देश के लिए कोई बड़ा आंदोलन सभी देशों की तरफ से किया जाता है या फिर किसी नियम को पारित करने के लिए इसके 80% देश से भी ज्यादा समर्थन करते हैं और यह समर्थन न सिर्फ सामान्य होगा बल्कि विशेष समर्थन होगा, और अगर किसी देश को लेकर के ऐसा समर्थन किया जाता है तो सीधे तौर पर उस देश के लिए किसी एक देश की वीटो पावर को निरस्त किया जा सकता है। जैसे ही यह बात क्लॉज पढ़ा गया उसके बाद तो संयुक्त राष्ट्र में भूचाल आ गया। अमेरिका को लगा कि उसके साथ तो धोखा हो गया। उधर तुर्की जो अमेरिका के दम पर उछल रहा था, उधर सऊदी जो पूरे के पूरे इस प्लान में अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था, इनके तो होश उड़ गए। अरब देश मुस्लिम देशों के हाल बेहाल हो गए कि आखिरकार ये कैसा क्लॉज था और ये किस क्लॉज के बारे में उनको जानकारी अब तक क्यों नहीं थी। अमेरिका ने कह दिया कि अगर ऐसा होता है तो वह संयुक्त राष्ट्र महासभा से वॉकआउट कर जाएगा। तो वहां पर मौजूद देशों ने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका चाहे संयुक्त राष्ट्र महासभा से अपनी स्थायी सदस्यता भी छोड़ दे, तब भी इस बिल पर उनका समर्थन रहेगा ही रहेगा। यानी कि अमेरिका के इस पूरे के पूरे वीटो पावर को निरस्त करने की वहां पर बातचीत हो गई। जैसे यह बातचीत हुई, आखिरकार इस क्लॉज में परिवर्तन किया जाए। इसके बाद एक नए बिल को तत्काल प्रभाव से संशोधित करते हुए यहां पर एक क्लॉज डाला गया, जिसके बाद भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के इस पूरे के पूरे बिल को सामने रख दिया है। और भारत के यूं कह लीजिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह बिल कुछ और नहीं, सिर्फ इस बिल का पारित होना भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर के अंतिम मुहर बन चुका है। जैसे ही यह बिल पारित होता है, भारत की वीटो पावर का ठप्पा भारत को मिलने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका का वीटो भी भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।
खैर, अब इस बात को लेकर के सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार चीन ने अचानक से भारत को समर्थन कैसे दिया? इस पूरे मामले में चीन की क्या भूमिका रही? अचानक से चीन ने पलटी क्यों मारी? दरअसल चीन भारत के साथ आरआईसी को सक्रिय कर रहा है, यानी कि रूस, भारत, चीन के एक समूह को सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है जो कई सालों से मृत पड़ा है। और इसको लेकर के चीन ने साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ तब तक रहेगा जब तक इस पूरे के पूरे मामले में अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर भारत से ज्यादा चीन की दुश्मनी अमेरिका से है और चीन चाहता है कि अगर भारत यहां पर स्थायी सदस्य बन गया तो वह अमेरिका की फजीहत अकेले दोनों मिलकर के बुरी तरीके से कर सकते हैं। और ये चीन का पूरा प्लान यही है। देखना यह है कि भारत का इस पर क्या स्टैंड होता है। दरअसल अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अमेरिका ने सीधे धमकी तक दे डाली है और यह धमकी सिर्फ भारत को नहीं है बल्कि पूरे के पूरे यूएन को दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने फालतू के बयानों से जाने जाते ही हैं, लेकिन इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा को लेकर के उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की संस्था ही बंद कर देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा अमेरिका की देन हो, अमेरिका के रहमोक्रम पर चल रही हो। लेकिन जैसे ही यह बात अमेरिका की तरफ से कही गई, वहां मौजूद अध्यक्ष ने साफ किया है कि अमेरिका के किसी भी आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा उसकी नियति नहीं है और न ही अमेरिका अपनी मनमौजी इस पर कोई परिवर्तन कर सकता है। और अमेरिका के सिर्फ कह देने से यह कभी भी बंद नहीं होगी। इसके लिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत को पूर्ण अध्यक्ष के रूप में हमेशा के लिए संयुक्त राष्ट्र में घोषित किया जाएगा, क्योंकि भारत उन देशों में से है जो सभी देशों को सामान्य प्रतिनिधित्व और समान चीजों की बातें करता है। न सिर्फ बातें करता है बल्कि भारत उन देशों के हक की बात भी संयुक्त राष्ट्र में अकेले लड़ जाता है। इसलिए भारत इस वक्त सबसे बड़ा चुना हुआ देश पूरे देशों का बन चुका है। और अब देखना यह है कि इस पर कितनी जल्दी अब प्रतिक्रिया आने वाली है। जब तक आप यह खबर सुन रहे हैं, यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इस खबर को लेकर के अमेरिका की फजीहत तो बुरी तरीके से हो चुकी है। साथ साथ अब यह भी देखना है कि इस पर क्या और भी कोई अड़चन आने की अब संभावना है, क्योंकि अब संभावनाएं तो बहुत कम दिखाई दे रही हैं कि इस बिल को किसी भी तरीके से रोका जाए। वैसे ही जैसे ही इस बात की खबर सामने आई, भूमध्य सागर में अब जो तुर्की भारत के सामने बार बार सीना तान करके खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वो तुर्की भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। अचानक से तुर्की की तरफ से आ रहे बेबाक बयान बंद हो चुके हैं। जो तुर्की यह कह रहा था भारत अपने जहाज भूमध्य सागर से हटाए वरना वो उस पर कार्रवाई करेगा, वो तुर्की अचानक से चुप हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे तुर्की को सांप सूंघ गया हो। अब देखना यह है कि भारत इस पर क्या कार्रवाई करता है। दरअसल भारत का स्टैंड अब बहुत स्पष्ट और सीधा होने वाला है और जो भारत का स्टैंड होगा वो पूरी दुनिया को दंग भी कर सकता है। अब भारत का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। यूएन में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद जहां अमेरिका और उसके सहयोगी मुंह लटकाए खड़े हैं, वहीं नई दिल्ली अब अपने नए वीटो पावर के साथ वैश्विक कूटनीति के पटल पर एक नई इबारत लिखने को तैयार है। भारतीय खेमे से आ रही खबरों के अनुसार भारत अब उन सभी पुराने प्रस्तावों और आरोपों पर पुनर्विचार करेगा जिन्हें पहले कमजोर स्थिति के कारण दबाना पड़ा था। कश्मीर, आतंकवाद और सीमा विवादों को लेकर अब तक जो देश संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग कर रहे थे, उन सभी के खिलाफ भारत जल्द ही वीटो का इस्तेमाल करके उनकी चालों को विफल करेगा। साथ ही यह भी खबरें हैं कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव लाएगा, जिसका सीधा उद्देश्य यूएन में प्रतिनिधित्व को और अधिक लोकतांत्रिक बनाना होगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।